बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खैर आफियत से रखे और हम सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज है 10 मुहर्रम और सुबह के 10 बज रहे हैं इस टाइम। और जैसे ही मुहर्रम का चाँद नज़र आता है, कुदरती तौर पर एक खामोशी छा जाती है, एक फ़िज़ा भी खामोश खामोश सी आपको लगती है। और इन दिनों का हम एहतराम करते हैं और ये दिन हमें वाक़या करबला याद दिलाता है। तो बस हमें एहतराम करना चाहिए इन दिनों में, ज़्यादातर इबादत करनी चाहिए। तो खैर बस ये कि मैंने आज मुझे कुछ बनाना था, तो आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो बस मैंने चिकन निकाल के रख दी है फ्रीज़र से डीप फ्रोज़ होने के लिए। तो ये डीप फ्रोज़ हो जाएगी तो फिर मैं आज बनाऊँगी बिरयानी, क्योंकि हर कोई अपनी तौफ़ीक के मुताबिक जिसकी जो तौफ़ीक होती है कुछ ना कुछ इन दिनों में बनाता है। तो बस मेरा है कि मैं हर साल बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन मैंने 9 तारीख को मैंने शायद बना लिया था, लेकिन बस ये था 10 तारीख को मैं ज़रूर बिरयानी बनाती हूँ। तो कहते हैं ना कि 10 तारीख वाले दिन आपको अपना दस्तरख़्वान वसी करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ बाँटना चाहिए, तो अल्लाह ताला भी आपके रिज़्क़ में बरकत देते हैं। तो बस ये है कि बस मेरा दिल करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाँटूँ, क्योंकि बाँटने वाली चीज़ कोई भी हो, चाहे इज़्ज़त हो, मोहब्बत हो, दौलत हो, आप कुछ भी रिस्क हो, आपको जितना बाँटेंगे अल्लाह ताला आपकी उस चीज़ में उतनी ही बरकत देंगे। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमेशा चीज़ों को बाँटना चाहिए, तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत देते हैं, हर चीज़ में बरकत देते हैं। तो हमेशा बस आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो खैर आज बस मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो बिरयानी के लिए बस मैंने ये राइस सेला चावल लिए, मैंने तकरीबन 2 किलो चावल लिए। तो मैंने चावलों को मैंने वॉश करके सोक होने के रख दिया। और मैंने टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे, तो ये डीप फ्रोज़ हो जाएंगे। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आशूरा वाले दिन कुछ बनाते हैं, बाँटते हैं। तो हर शख़्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो चाहे तो बनाए, चाहे तो ना बनाए। तो हर शख़्स की अपनी अपनी राय होती है। तो खैर मैं बनाती हूँ। तो बस इंसान को वही काम करने चाहिए जिससे आपके दिल को सुकून हो, आपको इत्मीनान हो, आपको खुशी हासिल हो, तो आपको वही काम करने चाहिए। तो बस मेरे साथ साथ बस ये बच्चों के कपड़े भी मैंने प्रेस करके रख दिए थे। और लाइफ इतनी फ़ास्ट हो गई है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि इतना टाइम इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है। और आज के दिन बकरीद थी, तो पूरा 1 मंथ गुज़र गया है। सोच के बस हैरत होती है कि इतनी जल्दी लाइफ गुज़र रही है, पता ही नहीं चलता। तो बस सुबह शाम बस यूँ ही हो रही है। और मुहर्रम हमारे साल का पहला महीना भी माशाल्लाह से आ गया है। तो बस बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में याद रह जाती हैं कि लास्ट ईयर आपके साथ बहुत से ऐसे लोग थे जो आपके साथ शामिल थे, लेकिन इस साल वो आपके साथ मौजूद नहीं है। तो बस अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि जो जो महरूमीन है, अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के रोज़े की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है, लेकिन मैंने रोज़ा नहीं रखा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस मुझे बार बार ये फ़ील आ रहा था कि मैंने रोज़ा क्यों नहीं रखा। तो होता ही है ना कि आप जो चीज़ कर रहे होते हैं, आप शबान के रोज़े, आप मुहर्रम के रोज़े, रजब के रोज़े आप रखते हैं और फिर अचानक से आप नहीं रखें, तो फिर आपको थोड़ा सा दुख होता है। तो बस आज मुझे यही फीलिंग हो रही थी कि मैंने आज रोज़ा नहीं रखा है। तो बस अल्लाह ताला से हमें ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, सबको बीमारी से महफूज फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये आज बस गली से हलीम आया था, तो बस हलीम ही बस लंच कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बिरयानी नहीं बनाई है। तो बस सुबह ब्रेकफास्ट जल्दी कर लिया था, आज मैं जल्दी उठ गई थी, तो बस मैंने हलीम गरम कर लिया था। तो ये भी बस आपको इस तरह की नेमतें होती हैं, आपको मुहर्रम में तो आपको इस तरह की मिल जाती हैं स्पेशली हलीम। तो हलीम ऐसा होता है कि हर सबका ही पसंदीदा होता है, तो बस मैंने हलीम गरम कर लिया था। तो बस ये होता है ना कि अब आप इस तरह से चीज़ें खा लेते हैं। और जो मुहर्रम में हलीम खाने का मज़ा है, वो किसी भी महीने में हलीम खाने का मज़ा नहीं है। आप वैसे तो हलीम खा लेते हैं, लेकिन जो बात है मुहर्रम के हलीम खाने में है ना, तो उसकी बात ही अलग है, उसका मज़ा ही अलग है। तो बस ये हलीम को बस हम लोग एंजॉय कर रहे थे। तो बस ये होता है कि हलीम खा लिए जाए, इसको एंजॉय कर लिया जाए। तो हलीम सबका ही फेवरेट होता है, तो मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा हलीम पसंद है। और कहीं से आया हो हलीम तो उसकी बात ही अलग होती है। माशा से हलीम बहुत ज़्यादा यम्मी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो कुछ चीज़ें होती हैं बिल्कुल परफेक्ट हलीम होता है, तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट हलीम था। तो बहुत ज़्यादा सबने मज़े से खाया। तो बस इसी तरह से चीज़ें होती हैं, लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं जिसकी जितनी तौफ़ीक होती है। तो बस आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, कुछ लोग हलीम बनाते हैं। तो सबको जिस जिसकी अपनी तौफ़ीक होती है, सब उसी तरह से बना रहे होते हैं और बाँट रहे होते हैं। और जो बात देख के हलीम में ना, वो घर के हलीम में नहीं है। जो मज़ा आपको देख के हलीम में आता है ना, तो वो आप घर में कितना ही अच्छा बना लें, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो देख का हलीम होता है। तो कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो खैर अब मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। तो जस्ट मैंने ऑयल डाल दी है, और मैंने ये 3 से 4 प्याज लिए, मैंने इसको कट कर लिए। तो मैं इसको ब्राउन करूँगी अब। और खाने की ये कि खाने का आप जितना दिल से बनाएंगे, जितना खुश होकर बनाएंगे, खाना उतना ही अच्छा बनेगा। उसका जायके की बात ही अलग होगी, ना कि आप बस बेदली से खाना बनाया तो उस खाने को कोई पसंद नहीं करता। क्या कर रहे हैं? पोटैटो पिलो कर रहे हैं आप?
मामा ने किस काम पे लगा दिया आपको? मामा की हेल्प कर रहे हो? और बच्चों से आपकी बहुत सी हेल्प हो जाती है छोटे मोटे काम में आपके। जब आप अकेले होते हैं तो आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ये होता है कि छोटे मोटे आपके काम हो जाते हैं तो आपकी हेल्प हो जाती है, तो आसानी रहती है। तो बच्चों में भी ये होता है कि आप छोटे मोटे अपने बच्चों से काम करवाने चाहिए, उनमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। स्पेशली वो अपने काम खुद करने के लायक होते हैं, उनको पता होता है कि छोटे मोटे अपने काम करने चाहिए और बच्चों से करवाते रहना चाहिए। तो खैर ये है कि मैं अपने बच्चे से छोटा मोटा काम करवा लेती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों का स्कूल तो है नहीं, तो ये होता है कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दें तो अच्छा रहता है और बच्चे भी बड़े एक्टिव रहते हैं इस तरीके से। फिर आप भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ चले मेरी कोई ना कोई हेल्प करने वाला है, तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चे आपकी हेल्प कर दें या कोई आपकी हेल्प कर दे। तो खैर यहाँ मेरी ब्राउन प्याज हो रही है और मैंने प्याज में मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला था। ये मैंने तमाम गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिए, जिसमें बादियान के फूल, लौंग, काली मिर्चें, तेज़पात का पत्ता, और मैंने इसमें लिया है दालचीनी। तो ये सब मैंने थोड़ा बहुत गरम मसाला डाल दिया, छोटी इलायची भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और ये साथ साथ मेरा पानी भी बॉयल हो रहा है, क्योंकि मुझे इसमें चावल मैंने उसमें बॉयल करने हैं मुझे बिरयानी के। और बिरयानी में कि आपकी थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है, वरना सालन में ये होता है कि बस आपने सालन पका दी, साथ में आपकी रोटी आ गई तो उसमें ज़्यादा इश्यू नहीं होता। लेकिन बिरयानी में है कि आपको सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो खैर मैंने टमाटर वगैरह काट लिए थे और मैंने 2 किलो मैंने राइस लिए और 2 किलो ही मैंने चिकन लिया है। तो बस ये मैंने टमाटर वगैरह सब मैंने कट कर लिए थे। ये प्याज मेरी ब्राउन हो चुकी है, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैं तकरीबन 5 किलो बिरयानी है, 2 किलो चिकन है, 2 किलो राइस है, और तकरीबन 1 से 1.5 किलो ये आलू हैं, तो ये तकरीबन 5 किलो की बिरयानी हो गई। तो मैंने इसमें अच्छा खासा मैंने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो अदरक लहसुन को मैं भून लूँगी और मैं इसमें अब चिकन ऐड कर रही हूँ, और चिकन को मैं अदरक लहसुन के साथ भूनूँगी ताकि अच्छी तरह से चिकन की स्मेल निकल जाए। तो बस रूटीन का खाना ये होता है कि आप थोड़ा-सा बनाते हैं, छोटी फैमिली होती है तो आपका खाना कम बनता है, लेकिन स्पेशली जब आप किसी दावत के लिए या आप किसी पर्पज़ के लिए खाना बनाते हैं, ज़्यादा खाना बनाते हैं, तो उसमें ये होता है कि बस ये होता है कि बस सही खाना बन जाए, आपका अच्छा खाना बन जाए। तो खैर बस ये मैंने प्याज को मैंने कर लिया था, अदरक लहसुन में चिकन को भून लिया था, और ये मैंने हरी मिर्च को पेस्ट था, तो मैंने इसमें 1 क्यूब मैंने भर के डाल दिया है। तो बस हरी मिर्चों को मैं पेस्ट बना के रखती हूँ, इससे आसानी होती है। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि आप अपना अदरक लहसुन पीस के रखें और ये हरी मिर्चों का पेस्ट हो, ये छोटी-छोटी आप वो घर में करके रखेंगे तो आपको बड़ी आसानी होती है कुकिंग में स्पेशली, तो फिर आपको एनी टाइम पे नहीं करना पड़ता। तो खैर मेरी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये मैंने इसमें 3 इस टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च, और मैंने हरी मिर्चों का तकरीबन 2 टेबल स्पून का पेस्ट मैंने इसमें डाला है, और ये मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है। आप कोई से भी बिरयानी मसाला ले लें तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और मैं इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी ताकि चिकन थोड़ी कुक हो जाए, क्योंकि चिकन जल्दी कुक हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अदरवाइज़ अगर आप मटन की बना रही हैं, बीफ की बना रही हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो चिकन तो आपको बस जल्दी जल्दी आपको इतना ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, तो जल्दी कुक हो जाती है, आपके लिए आसानी होती है। तो खैर मैंने चिकन को मैंने भून लिया, और जो मैं सारे टमाटर मैंने जो डीप फ्रोज किए थे वो भी मैंने कट करके डाल दिए। थोड़े से टमाटर मेरे पास फ्रेश पड़े थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए कट करके। तो बस ये होता है ना कि आपकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, तो मेरे टमाटर काफ़ी दिन से रखे हुए थे, यूज़ नहीं हो रहे थे, तो बस आज बिरयानी में इसको यूज़ होना था, तो खैर मैंने यूज़ कर लिया। उसमें तकरीबन मैंने आधा पाव से ज़्यादा मैंने इसमें दही ऐड किया है। इसको दही में मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं, तो मैं सब चीज़ों को मैंने मिक्स करके मैं अच्छी तरह से इसको जल्दी से मैं भून लूँगी। और यहाँ मेरा पानी भी रेडी हो चुका है, मैं इसको कवर करके मैंने रख दिया चिकन को, ताकि जल्दी से ये टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से चिकन कुक हो जाए। तो बस जल्दी से बिरयानी में भी होता है कि कौरमे का आपको टाइम लगता है कि आपने कौरमा बना लिया, अदरवाइज़ राइस में तो ज़्यादा नहीं होता। और ये मेरा यहाँ पानी बिल्कुल रेडी हो चुका है। पानी में मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, मैंने इसमें पुदीना डाला है, और मैंने सॉल्ट डाला था, और मैंने इसमें लेमन डाल दिए थे एक पूरा स्क्यूज़ करके। तो बस लेमन से ये होता है कि आपके चावल चिपकते नहीं है, बिल्कुल सेपरेट रहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक है आपकी, अगर आपके पास लेमन नहीं हो तो आप इसमें वाइट विनेगर इसमें ऐड कर दें। कुकिंग में बस ये छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, अगर आप इन छोटी-छोटी टिप्स को फॉलो करें तो आपका खाना बहुत अच्छा बनता है। तो बस ये मेरे कौरमे में थोड़ा-सा नमक कम था, तो बस मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, और ये पोटैटो भी बिल्कुल कुक हो चुके हैं, चिकन भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो बस बिल्कुल डन हो चुका है। तो बस ये लास्ट स्टेज पे है, तो इसको मैं 5 मिनट के लिए मैं इसको जल्दी से कुक करूँगी, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और राइस मेरे वहाँ बॉयल हो रहा है, मैंने राइस डाल दिए बॉयल होने के लिए। तो बस ये सेला चावल था, सेला चावल मैक्सिमम आप 2.5 से 3 घंटे आप इसको डिप करके रख दें तो बिल्कुल सही रहते हैं। तो ये बिल्कुल डन हो चुके हैं, तो इसको आप बिल्कुल 100% आप इसको बिल्कुल प्रॉपर कुक कर लें। तो मैंने इसको 100% कुक कर लिया, तो मैं इसको ड्रेन कर लूँगी, फिर इसकी मैं लेयर लगाऊँगी।
और राइस को मैंने स्टैंडर में ड्रेन करके रख दिया। तो मैं जल्दी से मैं बिरयानी की लेयर लगाऊंगी। और ये कल मैंने 9 मुहर्रम को बनाया था शरबत दूध वाला जामे शीरी का, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये मुहर्रम में ही बनता है, अदरवाइज़ आप वो बात जो मुहर्रम में जो आप शरबत बनाने की बात है, जो शरबत का मज़ा है वो मुहर्रम में ही है। अदरवाइज़ आप घर में ही बना ले तो वो चीज़ नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता। तो खैर ये थोड़ा बच गया तो मैं बच्चों को दे रही हूँ। तो बच्चे मांग रहे थे, क्योंकि बच्चों का तो होता है फेवरेट होता है, बच्चे बहाने पी भी लेते हैं। तो मैं बच्चों को दे रही हूँ। तो वही चीज़ें आप होते कि आपको मुहर्रम में इतनी चीज़ें आपको नेमतें खाने की मिलती हैं, आपको बिरयानी हर तरीके से आपको हर चीज़ें मिल रही होती हैं। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी नेमतें आपको मिल रही होती हैं, आप खा रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें नेमतें खाने वाला बनाया है। तो अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत दे, सबके रिज़्क़ में कुशादगी अता फ़रमाए, सबके दस्तरख़्वान में रिज़्क़ में कुशादगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बाज़ औक़ात होता है ना कि आपको इतना चीज़ें खाने को मिल रही होती हैं, आप खा रहे होते हैं। तो बस यही हाल रमज़ान में भी होता है कि हम इतनी नेमतें बना रहे होते हैं, इतनी नेमतें खा रहे होते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हमें खाने के लिए दी हैं। तो मैं अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और हमेशा इन चीज़ों को बाँटना चाहिए। कहते हैं ना, बाँटने से बढ़ता है। तो खैर बस ये था कि अब मैं किचन में दोबारा से आ गई हूँ काम करने के लिए। और मैंने लगाई दी है राइस की लेयर। तो ये मैंने लेयर लगा दी। तो मैं इसमें कौरमा डालूँगी। कौरमा बिल्कुल डन हो चुका है। तो ये मैं इसमें सारा कौरमा डाल रही हूँ। तो कौरमे से मैंने थोड़ा-सा इसमें ऑयल मैंने निकाल लिया था। तो बस ये की सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी, इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैं इसमें लेयर लगाऊँगी। मैं बस एक ही लेयर लगाऊँगी, ज़्यादा मैं लेयर नहीं लगाऊँगी। तो बस मैंने सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ 7 से 8 हरी मिर्चें। तो मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं और मैंने धनिया लिए है और पुदीना लिया थोड़ा-सा। दोनों मिला के मैंने इसको कट कर लिया था। तो मैं इसको भी मैं धनिया और पुदीना डाल रही हूँ, साथ में हरी मिर्ची मैंने डाल दी हैं। और मैंने इसमें कौरमे मैंने 2 लेमन भी मैंने इसमें स्क्यूज़ करके डाले थे। तो आप भी इसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस इसमें भी राइस की मैं अब लेयर लगा रही हूँ। और नॉर्मली बिरयानी सबकी फ़ेवरेट होती है, सभी शौक़ से खाते हैं। पुलाव भी लोग शौक़ से खाते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि बिरयानी सबकी फ़ेवरेट होती है। तो मुझे भी खैर बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी फ़ैमिली में बिरयानी शौक़ से खाई जाती है। और खैर ये मैंने यहाँ पर मैंने मिल्क लिया है, मिल्क में मैंने थोड़ा-सा डाला है फूड कलर और उसमें डाला है मैंने जायफल जावित्री का पाउडर और मैंने इसमें केवड़ा एसेंस डाला था। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑयल मैंने निकाल के रखा था कौरमे से, ये पहले मैं इसको ऐड कर दूँ, ऊपर से डाल दूँ ताकि राइस बिल्कुल अच्छी तरह खिले-खिले रहें, ग्रीसी रहें। तो बस मैं इसमें सारा मैं इसमें फूड कलर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसकी भी बड़ी अच्छी स्मेल होती है। मैंने इसमें केवड़ा एसेंस भी इसमें ऐड किया है और छोटी इलायची के पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो बहुत अच्छी बिरयानी आती है, बिल्कुल देगी। आपको फ़ील होगा कि आप बिल्कुल देगी बिरयानी आपने बनाई है। ऊपर से मैंने ब्राउन प्याज इसमें ऐड कर दिए। तो हर चीज़ की वो होती है कि आप हर चीज़ को अच्छी तरीके से बनाया तो बहुत अच्छा बनता है। तो खैर मैंने सब चीज़ें बिल्कुल रेडी कर दी है। अब इसको मैं दम लगा दूँगी मैं 15 से 20 मिनट्स के लिए। तो बिल्कुल डन हो जाएगी ये। और बिरयानी का ये होता है ना कि बस आपको ये होता है कि आपकी बिरयानी अच्छी बन जाए। तो बस अब बिरयानी आपकी अच्छी बनती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो खैर मेरी बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। तो मैं तो खुशी होती है कि हाँ भाई अच्छी बन गई, आपकी मेहनत वसूल हो गई। क्योंकि अब से ज़्यादा आप क्वांटिटी में बना रहे हो तो बस टेंशन ये होती है कि खाना अच्छा बन जाए। तो बस मेरा ये था कि बस खाना मेरा अच्छा बन जाए तो मुझे खुशी होगी। तो खैर माशाल्लाह से मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बिरयानी का लुक भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। तो अब ये था कि अब जल्दी-जल्दी पार्सल बनाने हैं। तो बस बिरयानी ये था कि हम जल्दी से पार्सल बना लें। और ये भी था कि असर होने वाली थी। तो बस ये था कि अब जल्दी से बिरयानी बाँट के बस फ्री हो जाएँ। तो बस मेरा बस टाइम का बस मैं थोड़ा-सा टेंशन हो जाती है। मैं कोई चीज़ कर रही होती हूँ, काम कर रही हूँ तो मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि मेरा काम टाइम टू टाइम हो जाए। क्योंकि आपका कोई टाइम से आपका काम ना हो तो फिर आपको थोड़ा-सा मसला हो जाता है। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस असर से पहले ही मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका था। 4 बज रहे थे इस वक़्त, तो बिल्कुल रेडी हो चुके। तो बस ये जल्दी-जल्दी हम लोग पार्सल बना रहे हैं। तो बस पार्सल ये था कि हस्बैंड ने कहा एक साथ सबके बना दो, तो फिर जल्दी से हम लोग बाँट के आ जाएँगे। तो बस ये था कि जल्दी-जल्दी मैं पार्सल बना रही थी। तो बस आज का ये मेरा मुहर्रम का व्लॉग और मेरी बिरयानी। तो आपको कैसी लगी रेसिपी? अगर आपको ऐसी अच्छी लगी रेसिपी और आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।